श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। पूजा के उपचार। भगवान वराह बोले, भद्रे, अब मैं प्रायश्चितों का तत्व पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। भक्त को चाहिए मंत्र विद्या की सहायता से यथावत सभी वस्तु मुझे व अन्य देवताओं को अर्पण करे। फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण पूर्वक दिवट का काष्ठ उठाना चाहिए। दीप काष्ठ का भूमि स्पर्श करना आवश्यक है, अतः जब तक वह पृथ्वी का स्पर्श न करे तब तक दीपक जलाना चाहिए निषिद्ध है। दीपक जलाने के पश्चात हाथ धो लेना चाहिए। तत्पश्चात पुनः इष्ट देव के पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए। फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र भाव से भगवान को दंत धावन देना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवन, प्रत्येक भुवन आपका स्वरूप है। आपके द्वारा सूर्य का तेज भी कुंठित रहता है। आप अनादि अनंत और सर्व स्वरूप हैं। यह दंत धावन आप स्वीकार कीजिए। वसुंधरे, तुमसे जो कुछ कहा है वह सब धर्म से निर्णित है। श्री विग्रह के हाथ में दंत धावन देकर पुनः यथावत कर्म करना चाहिए। इष्ट देव के सिर से निर्माल्य उतारकर उसे स्वयं अपने सिर पर रखें। सुंदरी, इसके बाद जल से हाथ को शुद्ध कर मुख प्रक्षालन आदि कर्म करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से इष्ट देवता के मुख का प्रक्षालन करें। सुंदरी, इसका मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र से पूजा करने के फल स्वरूप पूजक संसार से मुक्त हो जाता है। मंत्र का भाव यह है, भगवन, आत्म विष्णु स्वरूप इस जल को ग्रहण करें। इसी जल द्वारा अन्य देवताओं ने भी सदा अपना मुख धोया है। फिर पंचरात्र मंत्र द्वारा सुंदर चंदन धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर यह प्रार्थना करें, भगवन, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप नारायण को मेरा नमस्कार है। पुनः प्रार्थना करें, भगवन, आपकी कृपा से मंत्र के जानने वाले यज्ञ करने में सफल होते हैं। प्राणियों के सृष्टि आपकी ही कृपा से होती है। माधवी इस प्रकार प्रातः काल उठकर फिर अन्य फूल हाथ में ले मुझ में श्रद्धा रखने वाला ज्ञानी पुरुष पवित्र होकर मुझे देवेश्वर की पूजा करे। संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर वह भूमि पर दंडे की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे और प्रार्थना करे, भगवन, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। फिर सिर पर अंजलि रखकर निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। भगवन, शास्त्रों के प्रभाव से आपकी जानकारी प्राप्त हो जाने पर साधक की यदि आपको पाने की इच्छा और चेष्टा होती है तो आप उसे प्राप्त हो जाते हैं। योगियों को भी आपकी कृपा से ही मुक्ति सुलभ हुई। अतएव मैं भी आपके उपासना कार्य करने में संलग्न हो गया हूँ। आपकी शास्त्रीय आज्ञा का मैंने संपादन किया है। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। फिर मेरी भक्ति में संलग्न रहने वाला साधक पुरुष इस प्रकार शास्त्र की विधि का पालन कर कुछ देर तक मेरी प्रदक्षिणा करे। मेरा भक्त कोई भी क्रिया उतावलेपन से न करे। इस प्रकार सभी कार्य संपन्न कर मेरी भक्ति में दृढ़ आस्था रखने वाला पुरुष घृत तथा तेल से मेरा अभ्योजन करे। कार्य संपादन करने वाला मंत्रज्ञ व्यक्ति तेल घृत आदि स्नेह पदार्थों की ओर लक्ष्य कर एकाग्र चित्त से इस प्रकार उच्चारण करे, लोकनाथ, प्रेम के साथ मैं यह
स्निग्ध पदार्थ लेकर आपको अपने हाथ से अर्पण कर रहा हूँ। इसके फलस्वरूप संपूर्ण लोकों में मुझे आत्मसिद्धि प्राप्त हो। भगवन, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरे मुख से जो अनुचित बात निकल गई हो उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए सर्वप्रथम मेरे मस्तक पर स्नेह पदार्थ तेल या घी लगाना चाहिए। पहले उसे मेरे दाहिने अंग में लगाकर फिर बाएं अंग में लगाएं। इसके बाद पीठ में लगाकर कटी भाग में लगाने की विधि है। भद्रे, इसके पश्चात अपने व्रत में अटल रहने वाला पुरुष गाय के गोबर से भूमि का उपलेपन करे। भद्रे, गोमय द्वारा उपलेपन करते समय देखने तथा सुनने से प्राणी को जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं कहता हूँ, सुनो। हाँ, साथ ही मैं अभेजन करने का पुण्य भी सुनाता हूँ। उनकी जितनी बूंदें उस गौमय की पृथ्वी पर तथा इत्र तेल आदि की इष्ट देव के ऊपर गिरती है, उतने हजार वर्षों तक यह श्रद्धालु पुरुष स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। इसके पश्चात उसे पुण्य आत्माओं के लोक प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकार जो भी मेरे गात्रों में तेल अथवा अमृत से अभेजन करता है वह एक एक कण की जितनी संख्याएं होती हैं उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग लोक में रहता है और मेरे उस लोक में उसकी महान प्रतिष्ठा होती है। भद्रे, अब मैं उद्वर्तन सुगंधित वस्तुओं से बना हुआ अनुलेप मुझे प्रिय है उसे बताता हूँ, जिससे मेरे अंग तो शुद्ध होते ही हैं, मुझे प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। कार्य संपादन करने वाला शास्त्र ज्ञानी पुरुष लोध, पीपर, मधुक, महुआ, अश्वपर्ण अथवा रोहिण एवं करकट आदि के चूर्ण को एकत्र करके उपलेपन बनाए तो मुझे अधिक प्रिय है। यह अनुलेपन अथवा अन्य अन्नों के चूर्ण द्वारा भी अनुलेपन बनाया जा सकता है। जिसके हाथों द्वारा मेरा अनुलेप होता है उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि यह अनुलेपन मेरे शरीर को बहुत सुख देने वाला है। अतः इसे अवश्य करना चाहिए। यदि मेरी भक्ति करने वाला परम सिद्धि चाहता है तो इस प्रकार अनुलेपन लगाकर मेरा स्नान कराए। इसके बाद आंवला और सुगंधित उत्तम पदार्थों को एकत्र करे और दृढ़वर्ती पुरुष उससे मेरे संपूर्ण गात्रों को मले। तत्पश्चात जल का घड़ा लेकर इस आश्रय का आशय का मंत्र उच्चारण करे। भगवन, आप देवताओं के भी देवता, अनादि सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। आपका स्वरूप अत्यंत शुद्ध है। व्यक्त रूप से पधार कर यह स्नान स्वीकार कीजिए। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाला पुरुष इस प्रकार कहकर मेरा स्नान कराए। घड़ा सोने अथवा चांदी का हो, यदि ये द्रव्य न उपलब्ध हो सके तो कर्म का ज्ञान रखने वाला पुरुष मेरा तांबे के घड़े से स्नान करा सकता है। इस प्रकार सविधि क्रम से स्नान कराकर मंत्रों को पढ़ते हुए चंदन अर्पण करना चाहिए। मंत्रार्थ यह है, प्रभु, संपूर्ण गंधों से आपके मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये चंदन कई प्रकार के होते हैं, यह शास्त्र की सम्मति है। ये सभी देवादि लोकों में उत्पन्न होते हैं। आपकी कृपा से सत्कार्यों में इनका उपयोग होता है। मैंने आपके अंगों में लगाने के लिए इन पवित्र चंदनों को प्रस्तुत किया है। भक्ति से संतुष्ट भगवन, आप इन्हें कृपा कर स्वीकार करें।
इस प्रकार चंदन आदि सुगंध युक्त पदार्थ एवं माला आदि अर्पण करके पूजन करने का विधान है। कर्म में श्रद्धा रखने वाला कर्मशील पुरुष को ऐसी अर्चना करके यह कहते हुए पुष्पांजलि दे, अच्युत, ये समय अनुसार जल में तथा स्थल में उत्पन्न होने वाले पवित्र पुष्प हैं। संसार से मेरा उद्धार हो जाए, इसीलिए यह पुष्प आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। इस प्रकार मेरे भागवत संप्रदायिक विधि का पालन करते हुए मेरी अर्चना करने के पश्चात मुझे सुगंध द्रव्यों से बना हुआ धूप देना चाहिए। धूप से मुझे बहुत प्रेम है। इसके प्रदान से दाता के मातृ पितृ लोक कुलों की आत्मा पवित्र हो जाती है। विधि के साथ धूप लेकर यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवन, यह द्वीप धूप से सुगंधित द्रव्यों से संपन्न है। इसमें वनस्पति का रस भी सम्मिलित है। जन्म मृत्यु से मुझे मोक्ष मिल जाए, इसीलिए मैं आपको यह धूप निवेदित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करने की कृपा की। भगवान, संपूर्ण देवताओं तथा प्राणियों के लिए शांति सुलभ हो, मैं भी सदा शांति से संपन्न रहूं। ज्ञानियों की योग भावमयी शांति से आप धूप ग्रहण करें। आपको मेरा नमस्कार है। जगत गुरु, आपके अतिरिक्त इस संसार सागर से मेरा उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार माला, चंदन, अनुलेपन आदि सामग्रियों से पूजा करके रेशमी स्वस्थ स्वच्छ वस्त्र जिसका कुछ भाग पीले रंग का हो, निवेदित करना चाहिए। ऐसी अभय अर्चना करने के उपरांत सिर पर अंजलि बांधे हुए इस मंत्र का पाठ करें। मंत्र का भाव यह है, संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवन, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी आपके पास शोभा पाती है। आपका विग्रह आनंदमय है। आप ही सबके रक्षक, रचयिता और अधिष्ठाता हैं। प्रभु, आप यदि पुरुष हैं, आप आदि पुरुष हैं। आपका रूप सर्वथा दुर्दर्श दुर्ज्ञ है। आपके दिव्य अंग को आच्छादित करने के लिए यह कोशीय रेशमी वस्त्र, जो कुछ पीले रंग से सुशोभित एवं मनोहर है, मैं अर्पण करता हूँ। आप स्वीकार कीजिए। देवी, फिर मुझे वस्त्रों से विभूषित कर हाथों में एक पुष्प ले और उससे आसन की कल्पना कर मुझे अर्पण करें। वस्त्र मेरे अनुग्रह के अनुसार होना चाहिए। पूजा करते समय प्रणव, धर्म एवं पुण्यमय विचार से पूजन को संपन्न करना चाहिए। आसन अर्पण करने के मंत्र का भाव यह है, भगवन, यह आसन बैठने योग्य, आपकी प्रीति उत्पन्न करने वाला, प्राज्ञ की रक्षा में उपयुक्त, प्राणियों के लिए श्रेयोवह, आपके योग्य एवं सत्य स्वरूप है। इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार शलाघ्य, नैवेद्य आदि पदार्थों को अर्पण कर मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाला पुरुष यथा शीघ्र कल्पित मुख प्रशालन देने के लिए उदत हो जाए, पुनः पवित्र होकर देवताओं के लिए स्तुति करे। आप सभी लोग भगवत परायण हो, फिर उत्तम जल लेकर अपनी शुद्धि करें। यूं भगवान को नैवेद्य अर्पण करके शेष प्रसाद हटा दे। इसके उपरांत हाथ में तांबुल लेकर यह मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव यह है, जगत प्रभु, यह तांबुल संपूर्ण सुगंध युक्त पदार्थों से संयुक्त है। देवताओं के लिए सम्यक प्रकार से यह अलंकार का कार्य देता है। आप इसे स्वीकार करें। साथ ही आपकी प्रतिमा के प्रभाव से हमारा भवन विशिष्ट हो जाए।
भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने श्री मुख में यह श्रेष्ठ अलंकार अर्पण किया है। इससे मुख की शोभा बढ़ती है, अतः आप इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। मेरा भक्त इन उपचारों से मेरी आराधना करे। इसके परिणाम स्वरूप वह सदा मेरे महान लोकों को प्राप्त कर वहां नित्य निवास करता है। अध्याय 118 समाप्त। श्री हरि के भोज्य पदार्थ एवं भजन ध्यान के नियम। पृथ्वी ने कहा, माधव, मैं आपके मुखारविंद से पूजन की विधि का श्रवण कर चुकी। निश्चय ही इस कर्म पूजा में संसार से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य है। भगवान, अब मैं आपसे आपकी पूजा विधि एवं द्रव्यों के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। आप इसे मुझे बतलाने की कृपा करें। भगवान भगवान वराह बोले, वसुंधरे, जिस विधि से पूजा की वस्तु मुझको अर्पित करनी चाहिए, अब वह बताता हूँ, सुनो। 7 प्रकार के अन्नों को लेकर उनमें दूध का सम्मिश्रण करें। साथ ही मुझे मधुक और उदुम्बर आदि के शाक भी प्रिय हैं। माधुरी, अब मेरे योग्य जो धान्य है उन्हें कहता हूँ। अच्छे गंध से युक्त धर्म चिलिक नामक शाक और लाल धान का चावल तथा अन्य उत्तम स्वादिष्ट चावल मुझे प्रिय है। उत्तम कुमकुम और मधु भी मुझे प्रिय है। आमोदा, शिव सुंदरी, शिरीष और आकुल संज्ञक धान के चावल भी मेरे लिए उपयुक्त उपयुक्त हैं। यव से बने अनेक प्रकार के अन्न एवं शाक भी मेरे पूजन में उपयुक्त होते हैं। मूंग, माश, उड़द, तिल, कंगुनी, कुल्थी, गेहूं, सांवा, ये सभी मुझे प्रिय हैं। जब ब्रह्म यज्ञ विस्तृत रूप से चल रहा हो, वेद के पारगामी विद्वान यज्ञ करा रहे हों, उस समय मेरी प्रसन्नता के लिए ये वस्तुएं मुझे अर्पण करनी चाहिए। यज्ञ में बकरी, भैंस आदि पशुओं का दूध, दही और घृत सर्वथा निषिद्ध है। वसुंधरे, मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों में जो वस्तुएं योग्य हैं उन्हें मैंने बतला दिया। मेरे भक्तों को सुख पहुंचाने वाले उक्त पदार्थ भोज्य और कल्याणप्रद है। वसुंधरे, जिसे उत्तम सिद्धि पाने की इच्छा हो, उसे इस प्रकार मेरा यजन करना चाहिए। इस विधि से जो यजन करेंगे वे कर्म में कुशल पुरुष मेरी परम सिद्धि पाने के पूर्ण अधिकारी होंगे। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मेरा उपासक इंद्रियों को वश में रख कर जो कुछ अन्न उपलब्ध हो उसे ग्रहण करे। भामिनी, मैं नीचे ऊपर इधर उधर दिशाओं और विदिशाओं में तथा सभी जीवों में सर्वत्र विराजमान हूँ। अतएव जिसे परम गति पाने की इच्छा हो उसे चाहिए कि सब प्रकार से सभी प्राणियों को मेरा ही रूप जानकर उनकी वंदना करे। प्रातः काल एक अंजलि जल लेकर पूर्वाभिमुख हो मेरी उपासना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, 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 यह मंत्र जपना चाहिए। इसे उसे यह भावना करनी चाहिए कि जो संपूर्ण संसार में श्रेष्ठ है, जिनकी ईशान संज्ञा है, जो आदि पुरुष हैं, जो स्वभावतः ही कृपालु है, उन भगवान नारायण का हम संसार से अपने उद्धार के लिए यजन करते हैं। इसके बाद पश्चिमाभिमुख होकर फिर अंजलि भर जल हाथ में ले, साथ ही द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र पढ़कर उस इस मंत्र का उच्चारण करें। भगवान, आप जिस प्रकार सर्वप्रथम संसार की सृष्टि करने वाले हैं, पुराण पुरुष हैं और परम विभूति हैं, वैसे ही आप आदि पुरुष के अनेक रूप भी हैं। आपका संकल्प कभी विफल नहीं होता। इस प्रकार
अनंत रूप से विराजने वाले आप प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद उसी समय से पुनः एक अंजलि जल हाथ में ले और उत्तर मुख खड़ा हो खड़ा होकर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय कहकर इस मंत्र का उच्चारण करे, जो परम दिव्य पुराण पुरुष है, आदि मध्य और अंत में जिनकी सत्ता काम करती है, जिनके अनंत रूप है, जो संसार को उत्पन्न करते तथा जो शांत स्वरूप हैं, संसार से मुक्त करने के लिए जो अद्वितीय पुरुष हैं, उन जगत सृष्टा प्रभु का हम यजन करते हैं। इसके पश्चात उसी समय से दक्षिणाभिमुख होकर ओम नमो पुर- पुरुषोत्तमाय, ओम नमो पुरुषोत्तमाय, ओम नमो पुरुषोत्तमाय यह मंत्र पढ़कर ऐसी धारणा करनी चाहिए कि जो यज्ञ स्वरूप है एवं जिनके अनंत रूप हैं, सत्य और ऋत, जिनकी अनादि काल से संज्ञाएं हैं, जो अनादि स्वरूप काल हैं तथा समय अनुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं, उन प्रभु को संसार से मुक्त होने के लिए हम भजते हैं। तदंतर काष्ठ की भांति अपने शरीर को निश्चल बनाकर इंद्रियों को वश में करते हुए मन को भगवान में लगाकर इस प्रकार धारणा करें। भगवान, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, कमल के समान आपकी आंखें हैं, जगत में आपकी प्रधानता है, आप लोक के स्वामी हैं, तीनों लोकों से उद्धार करना आपका स्वभाव है। ऐसे सोम रस पीने वाले आप प्रभु का हम यजन करते हैं। वसुंधरे, यदि उत्तम गति पाने की इच्छा हो तो साधक को तीनों संध्याओं में बुद्धि, युक्ति और मति की सहायता लेकर इसी प्रकार से मेरी उपासना करनी चाहिए। यह प्रसंग गोपनीयों में परम गोपनीय, योगों की परम निधि, सांख्यों का परम तत्व और कर्मों में उत्तम कर्म है। देवी, मूर्ख, कृपण और दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, किंतु जो दीक्षित उत्तम शिष्य एवं दृढ़वर्ती हैं, उसे ही इसे बताना उचित है। मुझ विष्णु के मुखारविंद से निकला हुआ यह गृह तत्व मरण काल उपस्थित होने पर भी बुद्धि में धारण करने योग्य है। इसे कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। जो प्रातः काल उठकर सदा इसका पाठ करता है, वह दृढ़व्रती पुरुष मेरे लोक में स्थान पाने का अधिकारी है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में कर्म का संपादन वह करता है, वह हीन योनियों में कभी नहीं पड़ता। अध्याय 119 120 समाप्त। मुक्ति के साधन। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब जिस कर्म के प्रभाव से प्राणी को पुनः गर्भ में नहीं जाना पड़ता, उसे बताता हूँ, तुम सुनो। यह संपूर्ण शास्त्रों एवं धर्मों का निचोड़ है। जो बड़ा से बड़ा कार्य करके भी अपनी प्रशंसा नहीं करता और जो सदा शुद्ध अंतःकरण से शास्त्रीय सत्कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है, वह उन सत्कर्मों के प्रभाव से भी पुनः जन्म नहीं पाता। जो मेरा सामर्थ्यशाली भक्त होकर सब पर कृपा करता है तथा कार्य और अकार्य के विषय में जिसे पूर्ण ज्ञान है एवं जिसकी संपूर्ण धर्मों में श्रद्धा है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जो सर्दी, गर्मी, वात, वर्षा और भूख प्यास को सहता है, जो गरीब होने पर भी लोभ, मोह और आलस्य से दूर रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, किसी की निंदा नहीं करता, जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहता है,
दूसरे की स्त्री से दूर रहता है तथा जो सत्यवादी पवित्र आत्मा और निरंतर भगवान का प्रिय भक्त है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो संविभाग बांट कर खाता है, जो ब्राह्मणों का भक्त है और जो सबसे मधुर वाणी बोलता है, वह कुत्सित योनियों में न जाकर मेरे लोक का अधिकारी होता है। वसुंधरे, अब मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जिसके प्रभाव से मेरी निरंतर उपासना करने वाला पुरुष विकृत योनि में नहीं जाता, जो कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करता, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता है और जो मन कर्म वचन से पवित्र है, वह विकृत योनि में नहीं पड़ता। जिसके मन में सदा सर्वत्र समता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है, जो बाल्यकाल में भी शांत स्वभाव से रहने वाला, इंद्रिय विजयी और सदा शुभ कार्य में रत रहता है, उसे नीच योनि नहीं प्राप्त होती। जो दूसरे द्वारा किए उपकारों पर कभी किंचन मात्र भी ध्यान नहीं देता, जो दूसरे द्वारा किए अपकारों पर कभी किंचन मात्र भी ध्यान नहीं देता, उसे सदा कर्तव्य कर्म ही स्मृत रहते हैं। और जो सब कुछ यथार्थ बोलता है, वह नीच योनि में नहीं पड़ता। जो व्यर्थ बातों से सदा दूर रहता है, जिसकी तत्व ज्ञान में अटल निष्ठा है, जो सदा अपनी वृत्ति में तत्पर रहकर परोक्ष में कभी किसी की निंदा नहीं करता, उसे हीन योनियों में नहीं जाना पड़ता। भद्रे, जो ऋतु काल में ही संतान प्राप्ति की इच्छा से अपनी स्त्री से सहवास करता और सदा मेरी उपासना में लगा रहता है, वह साधकहीन योनि में नहीं जाता। वसुंधरे, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। जो सदा संयत रहने वाले पुरुषों का धर्म है और जिसको मनु, अंगिरा, शुक्राचार्य, गौतम मुनि, चंद्रमा, रुद्र, शंख, शक, लिखित, कश्यप, धर्मदेव, अग्निदेव, पवन देव, यमराज, इंद्र, वरुण, कुबेर, शांडिल्य मुनि, पुलत्स्य, आदित्य, पितृगण और स्वयंभू ब्रह्मा आदि वेद धर्म दृष्टाओं ने पृथक पृथक रूप से देखा और वर्णन किया है। उस धर्म के पालन में जो मनुष्य निश्चित रूप से तत्पर रहकर अपने आप में परमात्मा को देखता है, वह विकृत योनि में न जाकर मेरे लोक में जाने का अधिकारी है। जो अपने धर्म का पालन करता है तथा अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक बोलता है, दूसरे की निंदा से दूर रहता है, संपूर्ण धर्मों में जिसकी निश्चित बुद्धि रहती है, जो दूसरों के धर्मों की निंदा नहीं करता और जो अपने धार्मिक मार्ग पर अटल रहता है, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त एवं मेरे कर्मों का संपादन करने वाला पुरुष विकृत योनि में न जाकर मेरे लोक को ही प्राप्त होता है। जिनकी इंद्रियां वश में हैं, जिन्होंने क्रोध पर पूरा नियंत्रण कर लिया है, जो लोभ और मोह से सदा दूर रहते हैं, जो विश्व के उपकार में तत्पर हैं, जो देवता, अतिथि और गुरु में श्रद्धा रखते हैं, जो कभी किसी की हिंसा नहीं करते, मदमास का कभी सेवन नहीं करते, जो अनुचित भाव बंधन करने की चेष्टा नहीं करते, जो ब्राह्मण को कपिला धेनु का दान करते हैं, ऐसे धर्म से युक्त पुरुष गर्भ में नहीं पड़ते।
वे मेरे लोक को ही प्राप्त होते हैं, जो अपने सभी पुत्रों के प्रति समता रखता है। क्रोध में भरे हुए ब्राह्मण को देखकर भी उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, जो भक्ति पूर्वक कपिला गौ का स्पर्श करता है, जो कुमारी कन्या के प्रति कभी अपवित्र भाव नहीं रखता, जो कभी अग्नि का लंघन नहीं करता, जो जल में शोच नहीं करता एवं गुरु में श्रद्धा बुद्धि रखता है, जो उनकी तथा ईश्वर की कभी निंदा नहीं करता, इस प्रकार का धर्म में तत्पर पुरुष निश्चित ही मुझे प्राप्त कर लेता है, और वह पुरुष माता के गर्भ में न जाकर मेरे ही लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 121 समाप्त। कोका मुख तीर्थ वराह क्षेत्र का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं तुम्हें गोपनीयों में भी एक परम गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ, जिसके प्रभाव से पशु योनि में गए हुए प्राणी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसे तुम ध्यान से सुनो। जो मानव अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में स्त्री संग नहीं करता तथा दूसरे के अन्न को खाकर उसकी निंदा नहीं करता, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। बाल्यकाल में भी जो सदा मेरे व्रत का पालन करता है, जो जिस किसी प्रकार से भी सदा संतुष्ट रहता है तथा जो माता पिता की पूजा करता है, वह मेरे लोक में जाता है। जो परिश्रम से भी प्राप्त सामग्री को बांट कर खाता पीता है, जो गुणी दाता तथा संयत भोगता है तथा जो सभी कर्तव्य कर्मों में स्वतः लगा रहता है एवं अपने मन को सदा वश में किए रहता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो कुत्सित कर्म नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, समर्थ होकर भी जो संपूर्ण प्राणियों पर क्षमा दया करता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो निष्प्रह रहकर दूसरों की संपत्ति के प्रति कभी लोभ नहीं करता, ऐसा पुरुष मेरे लोक में जाता है। वरारोहे, एक गोपनीय विषय जो देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य एवं दुर्गेय है, उसे तुम उसे अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वधेज, इन चार प्रकार के प्राणियों की जो हिंसा नहीं करता, जो पवित्र आत्मा एवं दयाशील है और जो कोकामुख नामक तीर्थ में अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह मुझे परम प्रिय है। मेरी कृपा दृष्टि से वह कभी युक्त नहीं रहता। पृथ्वी बोली, माधव, मैं आपकी शिष्या दासी और आप में अटल श्रद्धा रखने वाली हूँ। आप में भक्ति रखने के बल पर आपसे पूछती हूँ कि वाराणसी, चक्र तीर्थ, निमिषारण्य, अट्ठहास तीर्थ, भद्रकर्ण हृद, दिवरंड, मुकुट, मंडलेश्वर, केदार क्षेत्र, देवदारुवन, जालेश्वर, दुर्ग, गोकर्ण, उपजमेरेश्वर, एक लिंग, ऐसे प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थ स्थानों को छोड़कर आप कोका मुख क्षेत्र की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान वराह बोले, भीरु, तुम्हारा कहना ठीक है, बात ऐसी ही है। कोकामुख मुझे अत्यंत ही प्रिय है। अब कोकामुख क्षेत्र जिन कारणों से अधिक प्रसिद्ध है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमसे जिन क्षेत्रों का वर्णन किया है, वे सभी भगवान रुद्र से संबंध रखने वाले पशुपत तीर्थ हैं, जिन्हें पशुपत क्षेत्र कहते हैं। किंतु यह कोकामुख क्षेत्र मुझ श्री हरि का है। वरानने, इसी विषय में मैं तुम्हें एक परम प्रसिद्ध उपाख्यान बताता हूँ। इसमें कोकामुख क्षेत्र की प्रसिद्धि का हेतु सन्निहित है।
एक बार इस कोकामुख क्षेत्र में मांस के लोभ में एक व्याध घूम रहा था। वहीं एक अल्प जल वाले सरोवर में एक मत्स्य भी रहता था। उसे देखकर व्याध ने तुरंत ही बंसी कटिया से उसे बाहर खींच लिया। तथापि वह बलवान मत्स्य इस उसके हाथ से तुरंत निकल गया। इतने में एक बाज की दृष्टि जो आकाश में चक्कर लगा रहा था उस मत्स्य पर पड़ी और वह उसको पकड़ने में के लिए नीचे उतरा और फिर उसे पकड़कर तेजी से उड़ चला। परंतु वह भी उसके बोझ को न संभाल सका और वह मछली के साथ ही इसी कोकामुख क्षेत्र में गिर पड़ा। किंतु आश्चर्य, वह गिरते ही इस तीर्थ के प्रभाव से रूप गुण और व्यय से युक्त एक कुलीन राजपुत्र के रूप में परिणित हो गया। कुछ समय बाद उसी व्याध की स्त्री भी मांस लिए हुए वहां जा पहुंची। इतने में ही मांस के लिए लालायित रहने वाली एक मादा चील भी उसके हाथ से मांस छीनने के लिए आई। जो मांस छीनने के लिए बार बार झपटा मारने लगी, उसी क्षण बलपूर्वक मांस लेने की इच्छा रखने वाली उस मादा चील पर व्याध ने बाण मारा, जिससे जिससे वह मेरे इस कोका मुख क्षेत्र में गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। तदंतर उस चील ने चंद्रपुर नामक नगर में सुंदरी राजपुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया। उसका यश बड़ी तेजी से चारों ओर फैलने लगा। वह कन्या धीरे धीरे बढ़ती गई और शनय शनय रूप गुण अवस्था एवं सभी 64 कलाओं के ज्ञान से संपन्न हो गई। परंतु वह पुरुषों की सदा निंदा करती, उसे रूपवान गुणवान शूरवीर और तथा सौम्य स्वभाव के पुरुषों की चर्चा भी अच्छी न लगती थी और वह उनकी भी निंदा किया करती थी। युवती होने पर उसका आनंदपुर नगर के एक शक जाति के पुरुष के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए साथ रहने लगे। फिर वे परस्पर प्रेम के बंधन में इस प्रकार बंध गए कि एक मुहूर्त भी कोई किसी को छोड़ना न चाहता था। अब वही कन्या अत्यंत नम्र होकर अपने स्वामी की सब प्रकार सेवा करने लगी। एक दिन मध्याह्न के समय राजकुमार के सिर में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। अनेक कुशल वेद चिकित्सा में लगे, किंतु उसकी शिरोवधा दूर न हो सकी। अन्य मंत्र यंत्र भी विफल हुए। इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जाने के बाद एक दिन उस राजकुमारी ने अपने स्वामी से यह जिज्ञासा की, प्रभु, आपके सिर में जो यह वेदना है, यह क्या और कैसे है? यदि मुझ पर आपका तनिक भी स्नेह हो तो आप मुझे इसे तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। अनेक कुशल वेद आपका उपचार कर रहे हैं, पर उन्हें वेदना दूर करने में सफलता नहीं मिलती है। इस पर राजकुमार ने कहा, भद्रे, क्या तुम यह भूल गई कि यह मनुष्य शरीर व्याधियों का ही मंदिर है? यह मनुष्य शरीर रोग और दुखों से ही भरा है। संसार रूपी सागर में पड़े हुए मुझसे तुम्हें बार बार ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। राजकुमार के ऐसा कहने पर उस राजकन्या के मन में उत्सुकता और अब और बढ़ गई। कुछ दिन बाद पुनः उस राजपुत्री ने अत्यंत आग्रह पूर्वक उस प्रश्न को राजकुमार से पूछा। इस पर शक नरेश ने अपनी भार्या से कहा, भद्रे, तुम इस मानुषी भाव का त्याग करो और अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण करो, अथवा यदि तुम्हें पूर्व जन्म की बातें जाननी हो तो कल्याणी, तुम
चलकर मेरे माता पिता को प्रसन्न करो, तुम उनकी पूजा करो, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदर में धारण किया था। उसका सम्मान करके और उनकी आज्ञा लेने के पश्चात मैं कोकामुख क्षेत्र में चलकर तुम्हें निस्संदेह यह प्रसंग सुनाऊंगा। आनंदिते आनंदिती, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सारा वृतांत मैं तुम्हें वहीं बतलाऊंगा। तदंतर वह राजकुमारी अपने सास और ससुर के सामने गई और उनके चरणों को पकड़कर बोली, मुझे आप दोनों से कुछ निवेदन करना है। मैं इस विषय में आप लोगों से अनुमति प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर उसने कहा कि हम दोनों स्त्री पुरुष आपकी आज्ञा से पवित्र कोकामुख नामक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप लोग ही हमारे गुरु हैं। इस कार्य की गरिमा को देखकर आप हम लोगों को रोके नहीं। आज तक मैंने कभी कुछ भी आप लोगों से नहीं मांगा है। यह प्रथम अवसर है कि हम आपके सामने याचना करने आए हैं। अतः आप लोग मेरी यह याचना को पूर्ण करने की कृपा करें। समस्या यह है कि आपके ये कुमार निरंतर सिर की वेदना से पीड़ित रहते हैं और दोपहर के समय तो ये मृतक के तुल्य हो जाते हैं। कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा। ये सब सुख भोगों को छोड़कर सदा पीड़ा से दुखी रहते हैं। इनका यह दुख कोकामुख क्षेत्र में गए बिना दूर होने का नहीं है। उस समय शक जातियों के अध्यक्ष उन नरेश ने पुत्र वधू की बात सुनकर अपने हाथ से पुत्र एवं पुत्र वधू के सिर को सहलाकर कहा, पुत्र, कोकामुख क्षेत्र में जाने की बात तुम लोगों के मन में कैसे आई? हाथी घोड़े सवारियां, अप्सराओं की तुलना करने वाली स्त्रियां, कोष और रत्न भंडार तथा 7 अंगों सहित हमारी यह संपूर्ण राज्य संपत्ति आदि सभी तुम्हारे अधीन है। तुम इन सब को ले लो। सारी संपत्तियों का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। मेरे प्राण तुम्ही में सदा बसे रहते हैं। तुम कोकामुख क्षेत्र मत जाओ। पिता के इस प्रकार कहने पर राजकुमार ने उनके चरण पकड़ लिए और नम्रता पूर्वक कहने लगा, पिताजी, राजकोष सवारी अथवा सेना से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो अभी उस कोकामुख क्षेत्र में ही जाना चाहता हूँ। मैं सिर की वेदना से नितांत पीड़ित हूँ। यदि मैं जीवित रहा तब राज्य, सेना और कोष भी मेरे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर इस पीड़ा से मुक्ति को मुझे वहां जाने से ही मिलेगी। अतः अंत में शक नरेश ने पुत्र की बात पर विचार करके उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब राजकुमार ने कोकामुख की यात्रा आरंभ की तो उसके साथ बहुत से व्यापारी वर्ग और नागरिक स्त्री पुरुष भी चल पड़े। बहुत समय के बाद वे सभी इस कोकामुख क्षेत्र में पहुंचे। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने अपने स्वामी से वे ये वचन कहे, स्वामिन, आप से मैंने जो पहले प्रश्न किया था, उस समय आपने मुझे कोकामुख क्षेत्र में पहुंचकर बतलाने का आश्वासन दिया था। अतः अब बताने की कृपा कीजिए। इस पर राजकुमार ने अपनी भार्या से स्नेह पूर्वक कहा, प्रिय, अब रात्रि हो गई है। इस समय तुम सुखपूर्वक सो जाओ। यह वह सब मैं प्रातः काल बताऊंगा। प्रातः काल वे दोनों स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करके बैठे। राजकुमार ने सर्वप्रथम सिर झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी को पकड़कर पूर्व उत्तर भाग में अपने मत्स्य देह की पड़ी अस्थियों को दिखाकर कहने लगा, प्रिय, ये मेरे पूर्व शरीर की हड्डियां हैं। पूर्व जन्म में मैं मत्स्य था। एक बार जब
मैं इस कोकामुख क्षेत्र में जल में विचर रहा था कि एक व्याध ने बंसी से मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं अपनी शक्ति लगाकर उसके हाथ से तो निकल गया, फिर एक चील मुझे लेकर फिर उड़ गई और नखों से मेरे शरीर को शत विशत कर दिया। इतने में उससे छूटकर मैं गिर गया। उसी के किए हुए प्रहार के कारण अब भी मेरे सिर में वेदना बनी रहती है। यह प्रसंग को केवल मैं ही जानता हूँ। मेरे बिना इस रहस्य को कोई दूसरा नहीं जानता। भद्रे, तुमने जो बात पूछी थी, मैंने उसका रहस्य बतला दिया। सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारा मन जहाँ लगे वहां जा सकती हो। वसुंधरे, अब राजकुमारी भी करुण स्वर में अपने पति से कहने लगी, भद्र, इसी कारण मैं भी अपनी गुप्त बात आपको नहीं बतला सकी थी। पूर्व जन्म में मैं जैसी जो कुछ थी, अब वह आपसे बतलाती हूँ। आप सुने। मैं पूर्व जन्म में आकाश में विचरने वाली एक चील थी। भूख और प्यास से मुझे महान कष्ट हो रहा था। खाने के योग्य पदार्थ का अन्वेषण करती हुई मैं एक पेड़ पर बैठी थी। इतने में मुझे एक व्याध दिखाई पड़ दिया। वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर उनके मांस को लेकर उसी मार्ग से गुजर रहा था। वह भी भूख से व्याकुल था, अतः मांस भर को अपनी पत्नी के पास रखकर उसे पकाने के विचार से लकड़ी ढूंढने निकला। काष्ठों को एकत्र कर वह आग जलाने ही जा रहा था कि मैंने झपट कर अपने वज्रमय कठोर नखों से उसे उस मांस पिंड को उठा लिया। पर वह मांस भार मेरे लिए दुर्वह था, अतः उससे दूर न ले जाकर वहीं समीप ही बैठी रही। इधर वह व्याध शिकार की खोज में लगा ही था। अब उसकी दृष्टि मांस खाती हुई मुझ चील पर पड़ी। फिर तो उसने धनुष उठाया और मुझ पर बाण का संधान कर मार गिराया। मैं वहां से लुढ़क कर चक्कर काटती हुई प्राणहीन और निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिरी और मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। किंतु इस कोकामुख क्षेत्र की महिमा से मेरे मन में कोई कामना न रहने पर भी मेरा जन्म राजा के घर हुआ। इस प्रकार मुझे आपकी स्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पूर्व जन्म की ही ये हड्डियां हैं। अब इनका थोड़ा सा भाग ही अवशेष है। इस कोकामुख क्षेत्र की ही यह महिमा है, जिसके फल स्वरूप त्रियक तिरछी चलने या उड़ने वाली योनि के जीव का भी उत्तम कुल में जन्म हो जाता है। राजकुमार भी साधु साधु कहकर उसका बड़ा सम्मान किया। साथ ही उसे उस क्षेत्र में होने वाले कुछ धार्मिक कर्मों का भी निर्देश किया और उन्हें राजकुमारी ने संपन्न किया। अन्य लोगों ने भी जिन्हें जो प्रिय जान पड़ा उस धर्म का आचरण किया। उस समय उस दंपति ने प्रसन्नता से आदर पूर्वक ब्राह्मणों को यथोचित द्रव्य, अन्न और रत्न भी दिए। वसुंधरे, उस समय अन्य भी जितने लोग वहां आए थे, उन सब ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वयं व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया। इस प्रकार वे लोग कुछ दिनों तक वहीं रुके रहे और इसके फल स्वरूप वे श्वेत द्वीप को प्राप्त हुए। इस पुण्यमय धाम में पहुंचने पर सभी पुरुष शुक्ल वस्त्र एवं दिव्य भूषणों से अलंकृत होकर सुशोभित प्रकाशित होने लगे। वहां रहने वाली स्त्रियां भी दिव्य वस्त्र एवं अलौकिक आभूषणों से आभूषित होकर रूप तेज एवं तत्व से युक्त होकर प्रकाशित होने लगी। देवी, यह मैंने तुमसे
कोकामुख क्षेत्र की महिमा बतलाई, जहां मत्स्य और चील आदि कामना मुक्त जीवों ने भी उत्तम गति प्राप्त की थी। जैसे चंद्रायण व्रत करने, जल में शयन करने तथा भगवत धर्मों का आचरण करने वाले भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं। फिर वहां राजकुमार और राजकुमारी, इन दोनों व्यक्तियों ने बहुत से उत्तम धान्य एवं और रत्न दान किए। अन्य श्रद्धालु व्यक्तियों ने भी धर्माचरण कर प्रारब्ध के अनुसार वांछनीय मृत्यु प्राप्त की और उन्हें श्वेत द्वीप सुलभ हो गया। वह राजकुमार भी मनुष्य लोक के सभी श्रेष्ठ भोगों को भोग कर सबसे उत्तम मेरे लोक को प्राप्त हुआ। सुमध में वहां की सभी सुवासिनी स्त्रियां भी माया के प्रभाव से मुक्त हो गईं। सब पर धर्म तथा मेरी भक्ति भावना की गहरी छाप पड़ी थी। मेरी कृपा से वे सब श्वेत द्वीप पहुंची। यह प्रसंग धर्म, कीर्ति, शक्ति और महान यश का उन्नायक है। यह सभी तपस्याओं में महान तप, आख्यानों में उत्तम आख्यान, कृतियों में सर्वोत्तम कृति तथा धर्मों में सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया। भद्रे, जो क्रोधी, मूर्ख, कृपण, अभद्र, अभक्त, अश्रद्धालु तथा शठ व्यक्ति है, उन्हें यह प्रसंग नहीं सुनाना चाहिए। जो दीक्षित तथा सदसिद्ध विचारशील है, यह प्रसंग उन्हें ही सुनाना चाहिए। जो शास्त्र पारगामी पुरुष मृत्यु काल उपस्थित होने पर मन को सावधान करके इस प्रसंग को मन में धारण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो इस विधि के अनुसार कोकामुख क्षेत्र में जाकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह भी उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है जिसे पूर्व काल में चील और मत्स्य ने प्राप्त किया था। अध्याय 122 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।